क्वेश्चन 2, हाँ क्वेश्चन 2 क्या है? A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. ठीक है, एक ट्री होता है, वो ब्रेक टूट जाता है बीच में, ठीक है। वो ट्री, ये मैंने बताया है, ये ना डी बी या बी डी, बी डी ये एक ट्री है, बी डी एक ट्री है, दिस इज ट्री, ठीक है, ट्री। अब ट्री को क्या होता है, ये एक जगह पर टूट जाता है, बेंड होता है, गिरता नहीं है, जैसे ऐसे लटकता है, ठीक है, वो यहां से लटकता है इधर से। अच्छा ये जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट होगा फिर? ये होगा ये वाला पार्ट, ठीक। क्यों? ये गिर गया है उधर से, अब बैठ गया नीचे जमीन पर। समझ आया कुछ? ये जो ट्री है, यहां से जो इसका टच किया गया है, यहां पर ये ट्री का टॉप है, अब इधर इस टॉप से, ये जमीन पर है, इस टॉप से ट्री का जो बॉटम है उस तक 8 मीटर है। ये ट्री का बॉटम है और ये टॉप है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द, आपको बी डी निकालना है। कितना आसान है, आएगा? चलो जी देखो, यहां पर लेट, ठीक है। अब देखो वायर, देखो ये जो BC है, BC किसके बराबर है? 8 मीटर। उसके बाद ये जो AD है, ये किसके बराबर है? AC के, ठीक है। क्यों? AD दोनों सेम है, ठीक है। एंगल क्या है? ACB इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। चलो जी, आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, पहले उसी पर हम टच करें, देखेंगे, ठीक है। आपको दिया हुआ है BC, BC इस ट्रायंगल की बेस है, जबकि एंगल 30 डिग्री है ना, फिर ये बेस, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, आपको निकालना है, ये क्या निकालना है? जब ये निकलेगा फिर आपको ये भी निकालना है। आप देखो क्या करना है। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, चलो जी। लेकिन बी डी जो है, इसके 2 हिस्से हैं। बी डी के कितने हिस्से हैं? एक पार्ट ये AB और AD, ठीक है। पहले हम कोशिश करेंगे ये निकालने की, ठीक है। जब ये निकला उसके बाद कौन सा निकालना था हमें? ये, मगर ये बाहर है ट्रायंगल से, लेकिन ये आपको पता है ये कौन सा है? ये है ना असल में, तो फिर निकालेंगे ये, ठीक है। पहले ये फिर ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या यूज़ होगा, जबकि एंगल 30 है, जहाँ पर ये एंगल होता है वही उसका बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है। पहले हम निकालेंगे ये परपेंडिकुलर। जब बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, कौन सा रेशो यूज़ करोगे? बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, कौन सा रेशो? 10, क्योंकि साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है। साइन और कॉस में हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर और बेस किस में इन्वॉल्व है? 10 में। समझ आया? जब भी आपको हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व होता हो, साइन और कॉस इसमें आप यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन जब ये बेस और परपेंडिकुलर यूज़ हो, ठीक है, वहाँ पर 10, तो हम सीधे हमें 30 डिग्री इक्वल टू, शाबाश, परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय BC, AB बाय 10, 30 किसके बराबर होता है? 1/√3। देखो यहाँ पर भी अगर आपको पता नहीं है, मैंने इससे पहले भी कहा था आपको कि साइन किसके बराबर होता है? साइन, मैंने कहा ना साइन 30, 45 और 60, ज़रा साइन 30 किसके बराबर होता है? तो आपको 10 निकालना था। 10 किसके बराबर है? आपको मत याद है, आपको सिर्फ ये 3, सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 याद है, ये तो आपको याद रहेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही याद है, 10 निकालना है। 10 किसके बराबर होता है? इस साइन बाय कॉस। साइन क्या है? लेकिन 30, साइन क्या है? 1/2 है ना, 1/2। और नीचे कॉस, कॉस क्या है? 30, ये कॉस 30, √3/2। ये 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√3। गॉट इट? उसके बाद है ना, अगर आप भूल जाते हो तो ये चीज बस ये याद रखो, डन। अच्छा AB क्या है? शाबाश, AB मत पता है, AB एज इट इज, BC 8, ठीक है। समझ। अब देखो मुझे बताओ क्या आएगा। देखो AB इंटू रूट, AB √3, 8 1 जा, नीचे कुछ नहीं आएगा, बीच में इक्वलिटी का सिंबल है। इट एम्प्लाइज दैट AB
8 बाय रूट, क्लियर। ये क्या आ गया ये, ठीक। उसके बाद तो हमने ट्री का कुछ हिस्सा निकाला, अब ये वाला, लेकिन ये कौन सा है, ये असल में ये है, क्योंकि ये वही तो गिरा इधर, आया समझ। अब ये मगर हाइपोटेनस है, ठीक है। बताओ क्या यूज़ करोगे, यही करो, बेस और आपकी मर्जी, बताओ। आल्सो, शाबाश। अब हम AC निकालने की कोशिश करेंगे, शाबाश शाबाश, बता। कॉस कुछ भी, साइन भी, कॉस भी, क्योंकि दोनों हमारे पास है, ये भी अब है, अब ये भी है। चलो यही करते हैं, कॉस एंगल 30 है ना, है ना 30। कॉस किसके बराबर होता है, कर्ली ब्लैक हेयर, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस इज व्हाट, BC बाय AC, ठीक है। कॉस 30 √3/2, √3/2, ठीक है। व्हाट इज BC, 8, AC पता नहीं, ठीक है। AC इंटू √3, 8 2 16, तो AC जनाब आ गया 16/√3। कौन सा AC, ये AC, लेकिन AC किसके बराबर है, AC इज इक्वल टू AD, क्योंकि यही ब्रोकन पार्ट ये है असल में। बट AC इक्वल टू AD, तो वो अब AD किसके बराबर, 16/√3 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, बताओ। आपको निकालना क्या है, BD। सो BD किसके बराबर है, मैंने कहा ना BD इज द हाइट ऑफ ट्री, BD AB प्लस AD, ठीक है। बताओ AB किसके बराबर निकाला अभी, 8/√, अच्छा वो AD 16/√3, ठीक है। देखो आराम से, √3 सेम है ना, अब एक ही लिखो, 16 और 8 कितने हो गए, 24। जरा यही आंसर है, यही ना होगा, ये ना होगा, क्योंकि नीचे रूट है, ये ना 24/√3, हम रूट नीचे नहीं रखते, तो रैशनलाइज क्या करोगे, 24√3 ज़रब √3 नीचे √3, ठीक है। तो 24√3/√3 स्क्वायर और रूट कैंसिल जनाब, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 8 √3,